आज आपको अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली ओपन वॉर की कुछ और तैयारियों के बारे में भी जानना चाहिए। कल पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार से स्पिन बोर्डक सीमा पर तालिबान के लड़ाकों के अलावा अफगानिस्तान के आम घरों को भी निशाना बनाया। इसके बाद इस इलाके में तालिबानी टैंकों का मूवमेंट देखा गया। इसका मतलब साफ है, तालिबान पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब आसमान भी सुरक्षित नहीं रह गया है। आज अफगानिस्तान ने 5 ZPU एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम की तस्वीरें जारी की है। यानी अब पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के आसमान से जमीन पर स्ट्राइक करना भी आसान नहीं रह गया, क्योंकि अगर पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट अफगान के आसमान पर दिखेगा तो इन्हीं एंटी एयरक्राफ्ट गन से हवा में ही उसके चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे। हालांकि ये हथियार सोवियत काल के हैं, जिन्हें हाल ही में तालिबान ने रिपेयर कराया। वैसे इन हथियारों को अफगानिस्तान के लिए कौन रिपेयर कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का निशाना हमेशा की तरह कहां पर होगा, ये आप समझ रहे होंगे। आज आपको अफगान तालिबान के पास ZPU एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम होने का मतलब भी समझना चाहिए। अफगान पाकिस्तान सीमा पर ZPU सिस्टम एक्टिव होने के बाद पाकिस्तान के ड्रोन और अफगान टैंकों को निशाना बनाने की क्षमता रखने वाले हेलीकॉप्टर्स को नष्ट करना आसान होगा। इस एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम की वजह से पाकिस्तान के फाइटर जेट भी नीची उड़ान नहीं भर पाएंगे। इसकी रेंज 14 किलोमीटर से ज्यादा है। ZPU 1 मिनट में 2400 राउंड फायर कर सकते हैं। यानी अगर पाकिस्तान झुंड में ड्रोन भेजता है तो ये उस पर भी कारगर होंगे। ट्रक माउंटेड ZPU तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाकर आसानी से छुप सकते हैं। अगर ZPU टाइप सिस्टम पाकिस्तान में एक्टिव TTP के हाथ लग जाए तो छिपकर पाकिस्तान के इलाकों में और सटीक हमला वो कर सकता है। इसके अलावा ड्रोन और हेलीकॉप्टर हमले में रोक लगी तो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक ज्यादा महंगी होगी। यानी उसे ज्यादा रिस्क और खर्च दोनों का सामना करना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बहुत आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनवा में TTP ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर हमले अब और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। DNA मित्रों, इन हमलों से पाकिस्तान की बौखलाहट को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अब पाकिस्तान में अफगान महिला शरणार्थियों के साथ भी बदसलूकी की जा रही है। इस अफगान महिलाओं में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जिन्हें इस्लामाबाद में हिरासत में लिया जा रहा है। ये वीडियो इस्लामाबाद का है, जिसमें अफगान महिलाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस इन अफगान महिलाओं से बदसलूकी और मारपीट भी कर रही है। ये वो अफगान महिलाएं हैं जो तालिबान शासन से भागकर पाकिस्तान आई थी और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से आश्रय मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन तालिबान से टेंशन बढ़ने के बाद अफगान महिलाएं अब पाकिस्तान के निशाने पर हैं। पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर बांग्लादेश से भी आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने TTP का साथ देने अब बांग्लादेश से नौजवान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने पुष्टि की है कि तहरीके तालिबान की तरफ से लड़ते हुए 2 बांग्लादेशी युवा मारे गए। बांग्लादेश के गोपालगंज के 2 युवक जो 18 महीने से ज्यादा समय से लापता थे, वो इस साल सितंबर में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए लड़ते हुए मारे गए बांग्लादेशी युवकों की पहचान रतन धाली और फैजन हुसैन के रूप में की गई है। पाकिस्तान के लिए यह खबर इसलिए टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि अब TTP भी दूसरे देशों से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को बुला रहा है। और जिस बांग्लादेश को अब पाकिस्तान अपने इशारे पर नचाने की कोशिश कर रहा है, उस बांग्लादेश से अगर लड़ाके TTP में शामिल हो रहे हैं तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए ये खतरे की घंटी है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है, ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?